हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज फिर से एक और बेहतरीन प्रॉब्लम सेट का लेक्चर वीडियो में लेकर आ गया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पूरा सिलेबस पढ़ा के हर सब्जेक्ट का रखा हुआ है। तो जो लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस है वो सभी चीज आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल के ऊपर, या फिर यूट्यूब पे डायरेक्टली आप सर्च करोगे, कोई भी स्टैंडर्ड में हो सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, आप देख लो, जाके मिल जाएगा आपको वीडियो और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो। लेकिन हमने आपके लिए प्रॉब्लम सेट भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था और लगभग 3-4 चैप्टर सभी मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों के कंप्लीट करा दिया। और मैथ्स 1 की अगर बात करें तो चौथा चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग, उसका एक प्रॉब्लम सेट है जिसका नाम है प्रॉब्लम सेट नंबर 4A, उसका हम स्टार्ट कर चुके थे और लगातार 3 लेक्चर पढ़ा चुके थे। आज हमारा जो लेक्चर है दोस्तों वो है एक्चुअल में 4th लेक्चर। ठीक है, यहां पे मैंने गलती से 3rd लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे जो लेक्चर है वो है हमारा चौथा लेक्चर। ठीक है, तो 4th लेक्चर है आज। ध्यान से देखिएगा कि जो लेक्चर है ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगेन, आज के भी इस लेक्चर में हम बात करें तो 2 क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 काफी बड़े क्वेश्चन है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आएगा। पिछले कई लेक्चर्स में हमने कई सारे फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर हमने टॉपिक्स कराए हैं कि कैसे जीएसटी कैलकुलेट किया जाता है, जीएसटी पेएबल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये सभी टॉपिक्स हमने कवर करा दिए हैं। तो जाके जरूर से लेक्चर्स देख सकते हो हमारे, और ये प्रॉब्लम सेट के वीडियोस देख सकते हो। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग 2 एग्जांपल देखेंगे और ये हमारा प्रॉब्लम सेट नंबर 4A आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। सीधा आपको क्वेश्चन के ऊपर लिए चलता हूं मैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सबसे पहले देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक होलसेलर है, होलसेलर परचेस इलेक्ट्रिक गुड्स, मतलब कोई बिजली का सामान है, इलेक्ट्रिक का सामान है। ठीक है, फॉर टैक्सेबल अमाउंट ऑफ 1,50,000 रुपीज। उसका जो टैक्सेबल अमाउंट है वो कितना है? खरीदने का, परचेस किया उसने, होलसेलर ने कहीं से परचेस किया, तो परचेस करने का जो टैक्सेबल अमाउंट था वो है 1,50,000। अब आपको एक और चीज समझना पड़ेगा, कभी भी कोई चीज जब खरीदा जाता है तो उस पर लगता है इनपुट टैक्स, और जब कोई चीज बेचा जाता है तो लगता है आउटपुट टैक्स। करेक्ट है, तो इनपुट टैक्स 1,50,000 के ऊपर लगेगा, जितने भी परसेंट जीएसटी लगेगा। एंड यही सेम सामान जो होलसेलर था उसने रिटेलर को बेच दिया, जिसका उसने टैक्सेबल अमाउंट लिया 1,80,000 रुपया। ठीक है, 1,80,000 रुपया उसने टैक्सेबल अमाउंट लिया बेचने का। फिर जो रिटेलर था, अब उसके पास वो इलेक्ट्रिक सामान आ गया, अब वो तो रखेगा नहीं अपने पास। पहले होलसेलर ने कहीं से खरीदा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, अब रिटेलर भी क्या करेगा? किसी कस्टमर को बेचेगा। तो रिटेलर क्या कर रहा है? इट सोल्ड टू कस्टमर बाय द फॉर द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ 2,20,000, 2,20,000 में उसने किसी कस्टमर को उस चीज को बेचा। और ये पूरे प्रोसेस में जो रेट ऑफ जीएसटी लग रहा है वो है 18%। ठीक है, हमको बोल रहा है कि जीएसटी कंप्यूटेशन निकालो, मतलब हर एक के लिए जीएसटी कितना लगेगा, मतलब शॉपकीपर के लिए, जो हमारा होलसेलर है उसके लिए, और रिटेलर के लिए, दोनों के लिए ही जो जीएसटी है या फिर जो सीजीएसटी एसजीएसटी वो टोटल कितना लगेगा, ऐसा हमें कैलकुलेट करने बोल रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग किसके लिए निकालेंगे? हम लोग निकालते हैं दोस्तों फॉर होलसेलर। पहले हम लोग निकालेंगे होलसेलर के लिए। ठीक है, अब ये होलसेलर का काम क्या है? क्वांटिटी बल्क में उठाना और किसी रिटेलर मतलब छोटे दुकान को बेचना। तो उसने इलेक्ट्रिक गुड्स उठाए और उसके ऊपर उसने पैसा कितना दिया? टैक्सेबल अमाउंट कितना दिया? 1,50,000 रुपए। अब हमको मालूम है कि रेट ऑफ जीएसटी 18% बोला हुआ है, मतलब हम लोग क्या निकाल सकते हैं? यहां से इनपुट टैक्स निकाल सकते हैं, इनपुट टैक्स निकाल सकते हैं। तो इनपुट टैक्स कैसे लिख लेगा? जो भी रेट ऑफ जीएसटी होता है यानी 18% जो दिया है उसका टैक्सेबल अमाउंट से निकाल देंगे। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना है इधर पे? 1,50,000। ठीक है, तो इसका 18% निकालो तो कितना हो जाएगा? 18 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1,50,000। ठीक है, ये 2 जीरो कैंसिल हो रहा है, यहां पे भी 2 जीरो कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब ये 15 को 18 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना होता है? 15 मल्टीप्लाई बाय 18। ठीक है, चलो फटाफट से 18 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 1 जा 5, 6 7 8 9, ये हो गया 0, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 0 9 8 17 2, 270, मतलब 270 आ गया 18 को 15 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और ये आगे 2 जीरो और है, 1 2 जीरो और लगा, मतलब 27,000 उसका खाली किया गया है। इनपुट टैक्स है, इनपुट टैक्स है 27,000। ये आपको समझ में आ गया? बहुत ही बेसिक टर्म्स हम पढ़ा रहे हैं, ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा, मतलब कोई इसमें मतलब बहुत ज्यादा सोचने और हार्ड वाली चीजें नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जैसे कि आप जानते हो कि रिटेलर ने, ये सॉरी होलसेलर ने क्या किया है? उस खरीदे हुए सामान को भी किसी रिटेलर को बेच दिया। तो जब उसने बेचा, सोल्ड किया, तो उसका भी टैक्सेबल अमाउंट उसने लिया होगा। ठीक है ना, जब उसने बेचा तो टैक्सेबल अमाउंट कितना चार्ज किया? 1,80,000। तो यहां पे क्या लगने वाला है? आउटपुट टैक्स। तो हम निकालेंगे अभी फिलहाल आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा? इसमें सेम रेट ऑफ जीएसटी उतना ही है, और किसके ऊपर लगेगा? यहां पे जो बेचने का जो टैक्सेबल अमाउंट है वो है 1,80,000, मतलब जो होलसेलर है उसने रिटेलर को कितने में बेचा? 1,80,000 में बेचा।
तो ये हो जाएगा 18% 1,80,000 के ऊपर। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन निकाल लो। तो 18/100 मल्टीप्लाई बाय 1,80,000 रुपीज। यहां 2 जीरो, यहां 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब 18 कर दो, 18 का स्क्वायर कितना होता है 3 समथिंग होता है यार, मेरे को भी याद नहीं, चलो देख लेंगे ना यार, हमको मल्टीप्लाई करने तो आता है। 8 8 64, 6 कैरी, 8 1 8 और 6 14, 0 1 8 8, 1 1 1, 4 8 4 12 और 3। ठीक है, तो 324 आ गया, मतलब हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 324 और इसके आगे 1 2 जीरो लग रहा है, 2 जीरो रुपीज। मतलब ये आपका जो अमाउंट आया ये आपका आया आउटपुट टैक्स। किसकी बात कर रहे हैं अभी, होलसेलर की ही बात कर रहे हैं, करेक्ट है। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो बहुत ही सिंपल सा फंडा है। अब हम को क्वेश्चन जो पूछा था, क्या पूछा था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें क्या पूछ रहा है कि आपको जीएसटी कंप्यूटेशन करना है, मतलब जीएसटी कैसे निकल रहा है और उसके अंदर सीजीएसटी एसजीएसटी निकालना है। मतलब इन शॉर्ट सबसे पहले हम जीएसटी निकालेंगे, तो उस ट्रांजैक्शन के अंदर उसको जीएसटी कितना लग रहा होगा तो हम निकालेंगे। तो हम यहां पे निकालेंगे जीएसटी पेबल। क्या निकालेंगे, जीएसटी पेबल। और इसका फंडा आप जानते हो, जीएसटी पेबल का फंडा क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। और यहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, सेम यही है, यही आपका आईटीसी है ना, जो इनपुट टैक्स है यही आपका आईटीसी है। चाहिए तो एक यहां पे एक्स्ट्रा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एक लाइन यहां पे ऐड कर सकते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आईटीसी बोलेंगे। इसका वैल्यू भी कितना आ रहा है, 27,000 रुपीज आ रहा है, करेक्ट है, यही चीज है। तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स से 32,000 कहां गया, देखो यही है ना आउटपुट टैक्स। ठीक है, आउटपुट टैक्स कितना है 32,400 रुपया, माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है 27,000। ठीक है, माइनस कर दो तो आपका वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो 32,400 में से 27,000 निकाल दो, कितना बचेगा, 5,400 बचेगा। तो हमारा आ गया जीएसटी पेबल। जीएसटी पेबल कितना आ गया, 5,400 रुपया। यह आ गया आपका जीएसटी वैल्यू, जीएसटी कंप्यूटेशन आ गया। अब इसमें भी पूछा कि भैया जीएसटी तो ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी भी निकालो। तो हम एक चीज जानते हैं कि चाहे वो सीजीएसटी हो, ठीक है, या फिर एसजीएसटी हो, दोनों का ही वैल्यू सेम आता है, जो कि होता है जीएसटी का जो अमाउंट है डिवाइड बाय 2। तो जीएसटी कितना आया हमारा 5,400, इसको 2 से डिवाइड करो 2700, हमारा आंसर आ गया। मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का ही वैल्यू है वो है 2700 रुपीज। तो उस रिटेलर को, माफ करना, रिटेलर नहीं को नहीं है, होलसेलर को जो जीएसटी लग रहा है वो कितना लग रहा है, 2700 सीजीएसटी, 2700 एसजीएसटी, यानी कुल मिला के 5,400 रुपीज इज द जीएसटी पेबल फॉर दैट पर्टिकुलर होलसेलर। ये हो गया सबसे पहला चीज। अब होलसेलर का तो काम खत्म, उसने बेच दिया रिटेलर को, अब रिटेलर की जिम्मेदारी है, अब रिटेलर उसको आगे बेचेगा। तो जब रिटेलर बेचेगा तो यार उसका भी तो जीएसटी उसको भरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पे अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लिखूंगा यहां पे फॉर, हमने होलसेलर निकाल दिया, अब मैं निकालूंगा फॉर रिटेलर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जो रिटेलर होगा इसने भी क्या किया है भैया, देखो रिटेलर कहां गया, रिटेलर ने भी क्या किया है, बेचा है कस्टमर को फॉर टैक्सेबल अमाउंट ऑफ 2,20,000। बेच रहा है, ऑब्वियसली क्या होता है बेचना, मतलब आउटपुट टैक्स। तो बेच रहा है मतलब 2,20,000 के ऊपर जीएसटी लगा दो, 18% का, 18 है ना, 18 है ना, हाँ कंफर्म कर रहा था एक बार, तो 18%। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं यहां पे, इसका निकालेंगे हम लोग आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स क्या निकलेगा, दैट इज अगेन 18% ऑफ किसका, 2,20,000 का। 2,20,000 में बेचा है ना, देखो 2,20,000 में बेचा है कस्टमर को। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो फटाफट। तो 18/100 मल्टीप्लाई बाय 2,20,000 बराबर, ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल। अब देखो 18 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 मल्टीप्लाई बाय 22 कर दो, 2 8 जा 16 होता है, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 3, ये हो गया 36 बराबर। 0 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 3, तो ये हो जाएगा 6 3 9 और ये हो जाएगा 3 396 होता है क्या, तो दैट इज 39,000 और ये 2 जीरो भी लगेगा, मतलब 600, 39,600 रुपीज आ गया। ये कैलकुलेशन करने पे आ गया हम लोग का कि भैया जो रिटेलर है जब उसने बेचा तो उसको कितना लग रहा है आउटपुट टैक्स, जो कि है 39,600 रुपीज। बहुत ही सिंपल फंडा था, क्लियर, करेक्ट। अब इसका इनपुट टैक्स भी अगर हम देखें, अगर इसका हम लोग इनपुट टैक्स के बारे में भी देखें तो इनपुट टैक्स क्या होगा मुझे बताओ, इसका इनपुट टैक्स कितना होगा। ये इनपुट टैक्स मतलब क्या होता है, कौन सा टैक्स लगता है, जब उसने खरीदा, किससे खरीदा, होलसेलर से खरीदा, तो होलसेलर का जो आउटपुट टैक्स रहेगा, होलसेलर का जो आउटपुट टैक्स था वही रिटेलर का इनपुट टैक्स है। समझ में आ रहा है, ये होलसेलर ने बेचा, किसको बेचा, रिटेलर को, ये होलसेलर ये रिटेलर, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा तो ये उसका क्या हो गया आउटपुट टैक्स, और रिटेलर ने होलसेलर से खरीदा तो ये इसके लिए क्या हो गया इनपुट टैक्स। तो जो होलसेलर का आउटपुट टैक्स है और वही
किसका? जो यहाँ पे रिटेलर है उसका इनपुट टैक्स है, मतलब आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स दोनों सेम होगा। किसका? होलसेलर का और रिटेलर का। तो यानी कि जो होलसेलर का जो इनपुट टैक्स है, कितना आया है होलसेलर का इनपुट टैक्स? कहां गया यार? हाँ, होलसेलर का क्या है? आउटपुट टैक्स, माफ करना, होलसेलर का आउटपुट और रिटेलर का इनपुट। तो होलसेलर का आउटपुट टैक्स कितना है? 32,400 रुपया। तो वही होगा इनपुट टैक्स ऑफ द रिटेलर, जो कि होगा 32,400 रुपीज। समझ में आ गया? तो ये आपका क्या आ गया? इनपुट टैक्स क्रेडिट 32,400। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसका भी क्या निकलेगा? जीएसटी पेबल। जीएसटी पेबल कितना होगा भैया? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि है आउटपुट टैक्स कितना है इसका? देखो 39,600 है, माइनस कर दो इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है? 32,400 रुपया। अब इन सबको माइनस कर दो, 39,600 में से माइनस करो 32,400, तो कितना आएगा दोस्तों? करके देखो, 600 में से 400 गया, 200 बचेगा, और 39 में से 32 गया, कितना बचेगा? 7 बचेगा। करेक्ट है? तो 7,200 रुपीज ये आ गया मेरा जीएसटी पेएबल। ये आ गया जीएसटी पेबल। लेकिन हमें सिर्फ जीएसटी निकालना है क्या? नहीं, हमें सीजीएसटी एसजीएसटी भी निकालना है। तो ये सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? टोटल जीएसटी अपॉन 2, यानी कि 7,200 डिवाइड बाय 2, यानी कि आ गया 3600 रुपया। ये आपका फाइनल आंसर। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा था कि जीएसटी का कंप्यूटेशन निकालो, तो हमको समझ में आ गया कि होलसेलर का जो होलसेलर था उसका टोटल जीएसटी कितना लग रहा है? 5,400। सीजीएसटी कितना लग रहा है? 2700, और एसजीएसटी भी उतना ही लग रहा है 2700। और वही रिटेलर की बात करें तो उसका जीएसटी लग रहा है कितना? 7,200, और उसका एसजीएसटी 3600 और सीजीएसटी भी 3600 लग रहा है। तो ये हमने बहुत ही आसानी से और ईमानदार तरीके से हमने निकाल दिया है। क्लियर? समझ में आ गया दोस्तों? तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। हाँ, आगे बढ़े। चलिए, ये तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आज के लिए, जो कि आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 था। आई नो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा टफ है, आप बोल सकते हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे, ऐसे एग्जांपल्स एग्जाम में पूछेंगे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, मैं ऐसा मान के चलता हूं। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं, अगले टाइप के एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 9। अन्ना पाटिल सप्लाइड वैक्यूम क्लीनर टू शॉपकीपर। एक अन्ना पाटिल है जिन्होंने क्या किया? वैक्यूम क्लीनर को दुकानदार यानी शॉपकीपर को बेचा है मुंबई के अंदर फॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 14,000 रुपीज। अब बेचा है, ऑब्वियसली क्या किया है? सप्लाइड वैक्यूम क्लीनर टू शॉपकीपर इन मुंबई फॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 14,000 रुपीज। तो यहां पे भी दो कैटेगरी हम लोग बनाएंगे। यहां पे भी कौन कौन है? दो लोग हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक तो हमारा अन्ना पाटिल जी है और दूसरे हमारे कौन है? शॉपकीपर है। करेक्ट है? जैसे उधर होलसेलर था और रिटेलर था, यहां पे अन्ना पाटिल जी है और एक कौन है? शॉपकीपर है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा यहां पे फॉर अन्ना पाटिल। ठीक है, अन्ना पाटिल के लिए हम लोग निकालेंगे। तो यहां पे अगर वो सप्लाई कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बेच रहा है किसको? शॉपकीपर को, तो उसका जो टैक्सेबल वैल्यू दिया हुआ है उस पर क्या लगेगा? आउटपुट टैक्स लगेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि वो बेच रहा है। तो यहां पे आउटपुट टैक्स कैसे निकलेगा? जो कि होगा इस टैक्सेबल अमाउंट का रेट ऑफ जीएसटी 28%, मतलब 28% ऑफ 14,000। ठीक है, तो निकाल लो मेरा, ये क्या बनेगा? आउटपुट टैक्स बनेगा, यानी 28/100 मल्टीप्लाई बाय 14,000 रुपीज। 20 कैंसल, 28 को 14 से मल्टीप्लाई करो, 4 8 32, 3 कैरी, 4 2 8, 9 10 11, 11 हो गया 0, 1 8 8, 1 2 2, 2 9 3, 392। कितना आ रहा है? 392। ठीक है, 392, और कुछ जीरो बच रहा था क्या? एक जीरो बच रहा था यहाँ पे, बराबर ना? ये तो 2 जीरो कैंसिल हो गया ना, 2 जीरो, एक जीरो बच रहा था, 3920 रुपीज। ये क्या हो गया? इसका अन्ना पाटिल के लिए आउटपुट टैक्स हो गया। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है फिर? शॉपकीपर सोल्ड टू कस्टमर। अब यही शॉपकीपर क्या कर रहा है? कस्टमर को बेच दे रहा है। तो शॉपकीपर ने क्या किया? कस्टमर को बेच दिया, किससे खरीदने के बाद? अन्ना पाटिल से खरीदने के बाद, और वो भी सेम जीएसटी रेट पे, जो कि 16,800 में बेचा। ठीक है, हमें बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी बाय अन्ना पाटिल निकाल। तो अन्ना पाटिल का निकाल रहे हैं हम लोग, तो अन्ना पाटिल का सीजीएसटी एसजीएसटी निकालेंगे। अब ऑब्वियसली यहां पे अगर आप देखोगे तो आउटपुट टैक्स जो भर रहा है अन्ना पाटिल, यही उसका क्या हो जाएगा? जीएसटी अमाउंट हो जाएगा, यानी जीएसटी पेबल हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो आउटपुट टैक्स है यहां पे, ठीक है, ये जो है आउटपुट टैक्स दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, यही क्या हो जाएगा उसके लिए? जीएसटी। क्योंकि यहां पे ऐसा प्राइस बताया ही नहीं है। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे ऐसा प्राइस बोला ही नहीं है। ये तो सप्लायर है, ठीक है ना? ये ऐसा बोला नहीं है कि इसने खरीदा। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि होलसेलर भी कहीं से खरीद के ला रहा था, तो वहां से हम लोग इनपुट टैक्स निकाल पा रहे थे। यहां पे तो इनपुट टैक्स के कंटेंट दिए ही नहीं है, तो हमारा जो भी जीएसटी अमाउंट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? सीधा यही हो जाएगा। तो देयरफॉर जो इसके लिए जीएसटी पेबल है, सीधा यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3,920 रुपीज, यही हो जाएगा। करेक्ट है, 3,920 रुपीज। तो इसका मतलब अगर मैं इसका सीजीएसटी और एसजीएसटी का वैल्यू निकालू, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? जीएसटी बाय 2, यानी कि 3,920 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा? बताओ कितना आ जाएगा? 2 1 2, 2 9 18,
2 6 12 और 0, मतलब 1960 रुपीज जो है ये इसका क्या आ रहा है, जीएसटी पेबल आ रहा है। करेक्ट है, बहुत सिंपल, करेक्ट है कि नहीं, बहुत ज्यादा सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल कोई एग्जांपल नहीं हो सकता। देखो लास्ट टाइम भी ऐसे एग्जांपल्स मैंने करवाया है, ठीक है, ये हो गया। तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों का ही निकल गया, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया अन्ना पाटिल का। अब दूसरा सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज बाय शॉपकीपर, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे फॉर शॉपकीपर। अब जिसको ध्यान से देखना इस चीज को, शॉपकीपर कौन है, दुकानदार। अब दुकानदार ऑब्वियसली किससे खरीद रहा है, अन्ना पाटिल से, तो उसके लिए मतलब जो आउटपुट टैक्स अन्ना पाटिल का था वही इसके लिए क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो इनपुट टैक्स है शॉपकीपर का, क्योंकि खरीदा ना उसने, तो इनपुट टैक्स डायरेक्टली यही आ जाएगा, आउटपुट टैक्स जो कि हो जाएगा 3920 रुपीज। ठीक है, यही हो गया, मतलब आपका आईटीसी यहां पे डायरेक्टली आपको मिल रहा है 3920 रुपीज का। ठीक है, दूसरा चीज, ये जो भैया है क्या नाम है इसका, शॉपकीपर, इसने कस्टमर को भी बेचा। अब कस्टमर को बेचेगा तो यहां पे क्या लगने वाला है, उसके लिए आउटपुट टैक्स लगने वाला है। कितने में बेचा, 16800 में बेचा। तो हम निकालेंगे अभी आउटपुट टैक्स, निकालो आउटपुट। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं आपके लिए, कौन सा लो बताओ, ग्रीन यूज नहीं किया ना, ग्रीन ले लेता हूं। चलो अब निकालेंगे हम लोग आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू कितना है भैया, रेट ऑफ जीएसटी सेम है, जो कि कितना दिया है, सॉरी मैंने 28 ही लिया ना, 18 लेके सॉल्व किया कि 20, हाँ 28 लेके सॉल्व किया ना मैंने, 18 हाँ 28 है। 28% ऑफ कितना लगेगा, इसका टैक्सेबल वैल्यू कितना दिया है, 16800 रुपया दिया हुआ है। समझ में आ रहा है, देखो बहुत इजी है। अब यहां पे भी 28% का निकालो, मतलब 28/100 मल्टीप्लाई बाय 16800 रुपया, 2 जीरो कैंसिल हो गया, नीचे 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब 168 को 28 से मल्टीप्लाई कर लो, 168 मल्टीप्लाई बाय 28। ठीक है, 8 8 64, 6 कैरी, 8 6 48 प्लस 6 54, 5 कैरी, 8 1 8 13 हो गया, 0 2 8 16, 1 कैरी, 2 6 12 13, 1 कैरी, 2 1 2 3, ये 4 0 7 और कितना हो जाएगा भैया, 7 और ये 3 + 3 7 हो गया, 3 + 1 4, 4704 आ रहा है क्या, चलो 4704 और बस इतना ही, मतलब 4704 रुपया। ठीक है ना, 4704 रुपया जो है वो मेरा क्या आ रहा है बताओ, 4704 मेरा क्या आया, ये आया मेरा आउटपुट टैक्स। अब हम इसका भी क्या निकालेंगे, मतलब जो हमारे शॉपकीपर है इसके लिए भी क्या निकालेंगे, जीएसटी पेबल निकालेंगे। चलो निकालते हैं, क्या निकालेंगे, जीएसटी पेबल। तो क्या होता है जीएसटी पेबल, इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो कितना हो जाएगा बताओ, आउटपुट टैक्स कितना है इसके लिए, 4704 रुपीज माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमने पहले से निकाल रखा है 3920। अब इन दोनों को माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा इसका जीएसटी पेबल का। तो 4704 में से 3920 80 ये बचा, 80 और 700 मतलब 780 और 4, 780 और 4 मतलब कितना होता है 780, 780 784 आ रहा है क्या, बिल्कुल 784 आ रहा है बिल्कुल। तो यहां पे हमारा जो आंसर आया वो आया 784 रुपीज, ये आया आपका जीएसटी। जीएसटी आया 784 रुपया, लेकिन हमको क्या चाहिए, सीजीएसटी और एसजीएसटी चाहिए। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी। कितना हो जाएगा बताओ, कितना आएगा, इस अमाउंट का 784 डिवाइड बाय 2 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क के छोड़ पे, होमवर्क का डायरेक्ट आंसर बताता हूं। 2 3 6 हो गया, 2 9 18 और 2 2 4, 392 रुपया आ रहा है। 392 रुपीज इज योर करेक्ट आंसर। लास्ट में लिख देना यहाँ पे कि जो टोटल सीजीएसटी एसजीएसटी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 392 रुपीज आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, लेकिन उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर अभी तो आपको बाय हार्ट हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आउटपुट टैक्स क्या होता है, किसके लिए इनपुट टैक्स क्या होता है, ये सभी चीज मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आप लोग को ये जो लेक्चर है ये आपको समझ में आ गया। मतलब इसका मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इसको भी हमने बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया। तो देखो ये क्वेश्चंस लेंथी होते हैं, मैं खुद बोल रहा हूं, लेकिन इजी होते हैं अगर आप सही तरीके से पढ़ पाए क्वेश्चन को और दिमाग लगा पाए। करेक्ट है, कंसेप्ट अगर आपको पता है तो यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ एग्जांपल व्हिच इज गिवन फ्रॉम दिस चैप्टर। समझ में आ गया। तो यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने 9 एंड 10 बहुत अच्छी तरीके से करा दिया। और उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चंस जो इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, जीएसटी एसजीएसटी के ऊपर बेस्ड होते हैं, ये हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता दिया। तो इसी के साथ ये पूरा प्रॉब्लम सेट में डिक्लेयर करता हूं, यहां पे प्रॉब्लम सेट नंबर 4A। लेकिन अब इस चैप्टर के अंदर एक और प्रॉब्लम सेट दिया है जिसका नाम है प्रॉब्लम सेट 4B। उसको भी हम आगे बढ़ते हुए सॉल्व करेंगे, लेकिन आज नहीं, अगले लेक्चर में। तो आप लोग बस अगले लेक्चर का वेट कर लेना, बहुत जल्दी हम लोग लेकर आ जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कंटिन्यूस हम आपके लिए मेहनत करते हैं और ऑलरेडी बहुत सारा मेहनत करके ऑलरेडी रखा हुआ है, ताकि आप लोग को कोई भी चीज की कमी ना हो, आप लोग बस मन लगा के पढ़ाई करते रहो। ठीक है, समझ में आ गया। तो यार देखो अब तो टाइम टेबल्स भी आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम के 10वीं वाले, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, एक 2-3 दिन पहले मैंने डाला हुआ है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके देख लो वो टाइम टेबल वाला वीडियो कि कौन से तारीख को कौन सा सब्जेक्ट है। तो अब बोर्ड के भी टाइम टेबल आ चुके हैं, अब बस
कोई बहाना नहीं चलेगा। अब आपको अपना पढ़ाई एकदम एफिशिएंट तरीके से, एकदम ईमानदारी तरीके से और हार्ड वर्क जो है वो आपको स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो कर दोगे पूरी ईमानदारी से, जरूर से हम लोग अच्छा परसेंटेज निकालेंगे, टेंशन मत लेना, मेहनत बस करते रहना अपने एंड से। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आप लोग को वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।